नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इम्तिहान नरेंद्र मोदी का, लेकिन वोट आपका। जी हां, वोट डालने के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र में लोग निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं युवा मिसाल कायम करें, युवा मतदाता भारी तादाद में बाहर आए। इस बीच आपको बता दें, युवा मतदाताओं ने ही स्पष्ट जनादेश दिलाया था। बड़े पैमाने पर वोटिंग की थी लोकसभा चुनाव में, और शायद यही उम्मीद की उसी लहर पर उन्हीं युवाओं के साथ आगे का ये पूरा सफर तय हो नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखता हुआ। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह है। लेकिन इस बीच जरा हम आपको दिखा दें हरियाणा की तस्वीर और महाराष्ट्र की तस्वीर, दोनों ही जगहों पर वोटिंग। क्या है हरियाणा की तस्वीर, ये मैप के जरिए सबसे पहले आप देख लीजिए। ये जाटलैंड है, ये बांगर, ये अहिरवाल, जो अहिर है वो हिसाब से उनके लिए ये पूरा नीचे वाला जो हिस्सा है, और ये कुरुक्षेत्र। इस तरह से अगर हम विभाजित करके महाराष्ट्र को देखें तो कुल मिलाकर तस्वीर जो पिछले सभा चुनाव के नतीजे थे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बार 90 सीटें, उम्मीदवार 1351 और 1.63 करोड़ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और पोलिंग बूथ कितने हैं, पोलिंग बूथ भी हम आपको दिखा रहे हैं, 16,357। तो इसी के साथ ये बड़ी तस्वीर है हरियाणा की, जिसमें आप देख रहे हैं अब ये जाटलैंड में क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं सीटें किसकी कितनी हैं। 90 बीजेपी, ये कितने उम्मीदवार, माफ कीजिएगा इसीलिए आंकड़ों को देखकर लगाइए तो 90 सीटें ही हैं। ये किसके कितने उम्मीदवार हैं, 90 के 90 यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, INLD के 2 कम 88, और यहाँ HJC की हरियाणा जनहित कांग्रेस, इनकी 65 और 87 BSP के भी हैं। तो BSP भी बड़े पैमाने पर हरियाणा में चुनाव लड़ती है। जो दिग्गज हैं यहाँ हरियाणा के, उन पर भी जरा नजर डाल लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री हुड्डा के बेहद करीबी। इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं अभिषेक बच्चन। Settle down first. एक सेकंड। अरे यार, एक सेकंड, एवरीथिंग। सब लोग रोल हो, सब लोग रोल है। ओके। Yeah. This is important during Maharashtra state today, and you are one of the early ones who come out. What do you expect from this? What is the one change probably you want? I don't think you should expect anything. I think you should go out and do your duty. I'll request all our fellow citizens, this is our right, this is your duty. Please come out, please vote like I just have, and do your duty. You want to make a change in society, then you must come out and vote. अभिषेक हिंदी में है ना, अभिषेक हिंदी में। जी, सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आएँ, आज वोट करें। आज वोटिंग का दिन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करिए। कितने आराम से हो। ये आपने सुना अभिषेक बच्चन को, बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जिनकी फिल्में रिलीज हो रही होती हैं वो सुबह सुबह जरूर पहुंचते हैं। अभिषेक बच्चन हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हो रही है जिसमें वो भी हैं, उधर रेखा की भी फिल्म रिलीज हो रही है, वो भी पहुंची। लेकिन ये 4 हम आपको दिखा रहे हैं, 4 दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बारामती में अजीत पवार, विनोद तावड़े मुंबई में वोट डालते दिख रहे हैं, कृपाशंकर सिंह भी मुंबई में, और कुर्ला मुंबई में हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है नवाब मलिक की, NCP के नेता जो कि यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में मतदान चल रहा है, सुबह 7 बजे से ही चल रहा है, और तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर है वो खुद भी वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। अब वापस एक बार ज़रा हरियाणा का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। रेखा दिख रही हैं आपको, भूपिंदर सिंह हुड्डा दिख रहे हैं, और इधर विनोद तावड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ज़रा हरियाणा का रुख कर लें, क्योंकि ये बीच में ज़रा मामला रुक गया था। रणदीप सुरजेवाला करीबी हैं हुड्डा के, संसदीय कार्य मंत्री, वो कैथल से कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से सुषमा स्वराज की बहन डॉक्टर वंदना शर्मा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन, और बीजेपी से उच्चना कला से बीजेपी में हाल में शामिल वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन डॉक्टर वंदना शर्मा के चेहरे के साथ ही एक जल्दी से ओम थानवी जी रिएक्शन। अब तो बीजेपी में भी ये परिवारवाद वैसे ही धीरे धीरे, मतलब ये जैसे स्वाभाविक है। मतलब मोदी जी कहते हैं बंद कीजिए, लेकिन ये चलता ही है। नहीं, देखिए, एक सीमा तक जो है वो आप बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो राजनीति में एक परिवार के ज्यादा लोग हो भी सकते हैं। एक सेकंड आपको रोकूं सर प्लीज। ये देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें आ रही हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, दावेदार मुख्यमंत्री पद के, और
कम से कम जो आप कह सकते हैं गठबंधन के आखिरी दिन थे, किसी तरह से उसे संभालने की रोकने में उसमें बहुत सक्रिय दिखे उन दिनों में, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं और एक दावेदार ये भी माने जा रहे हैं। तो एक बार वापस रुख करेंगे उसका, लेकिन यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी वैसे ही है। फडणवीस ठीक है, एक चेहरे हैं, विनोद तावड़े भी हैं, लेकिन पंकजा मुंडे भी हैं, पूनम महाजन भी हैं और ईश्वरा जी की बहन भी हैं। नहीं, करीब 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में जो किसी न किसी के रिश्तेदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है थोड़ा सा बड़बोलापन ज़्यादा है। कई चीज़ों को आप चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं। और इसी वजह से आप देखिए राजस्थान में तकरार हुई, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का बेटा है उसको मंत्री बनाना था और नरेंद्र मोदी नहीं माने, और इस चक्कर में राजस्थान में कोई भी मंत्री राजस्थान को नहीं मिला सिवाय एक विवादास्पद मंत्री जिस पे संगीन इल्ज़ाम है। तो खैर उस पर भी लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस वोट डालते हुए, और इसी के साथ तमाम अन्य चेहरे भी दिखाई देंगे आपको। धीरे धीरे करके हम दिखा रहे हैं। ये बीजेपी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और आखिरी के दिनों में जब गठबंधन को किसी तरह से रोकने की बात थी तब भी काफ़ी सक्रिय दिखे, लेकिन हो न पाया। गठबंधन 25 साल पुराना टूट गया, और अब जब आरोपों की बरसात हो रही है शिवसेना की तरफ से, तो इनका कहना है कि उसका जवाब अब जनता देगी। कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी से बातचीत में यही कहा कि अब जनता जवाब देगी, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार भी महाराष्ट्र के, और यही साहब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी। दादा आता इकडे एकदा प्लीज, इकडे थैंक्स। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ अब इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधे इन तीनों का ही रुख करेंगे। बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पंकज खेलकर हमारे सहयोगी अब पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, वहाँ पर लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या मुख्यतर मुद्दे उनके दिमाग में, और वोटिंग अभी तक मतदान कितना दिख रहा है? जी अंजना, मैं फिलहाल पुणे जिले में हूँ। पुणे जिले के बारामती शहर में हूँ, यानी शरद पवार के गढ़ में हूँ, और सबका जो लक्ष्य है इस बार महाराष्ट्र में वो है बारामती की ओर, क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी बड़े नेता ने यानी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आकर एक बड़ी सभा को संबोधित किया। और मेरे साथ बीजेपी के यहाँ के किन्हीं वजहों से पंकज आपकी आवाज़ कट रही है। एक बार फिर से आपका रुख ज़रूर करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, आपका रुख करते हुए कमलेश सुतार दिखा रहे थे यहाँ पर इनके पीछे कम से कम मुंबई के कई इलाकों में अभी तक वो जोश नहीं दिख रहा है। बालकृष्ण, वहाँ की तस्वीर। अंजना, यहाँ भी हम लोग में खड़े हैं। ये जो इलाका है ये कहा जाता है ये एनएलडी का गढ़ है। इस पूरे इलाके में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की थूती बोली थी उस वक्त भी यहाँ पर कम से कम इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन अगर आप देखें, कम से कम अगर इस पोलिंग बूथ से आप देखें, अंदाज़ा लगाएं तो आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वोटर ही आ रहे हैं। शहरी मतदाताओं में कम से कम इस समय तक ऐसा जोश नहीं दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और मतदाता यहाँ पर आएंगे। हालांकि हम कुछ और पोलिंग बूथ पे गए थे जो देहात के इलाके हैं, वहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन अंजना, अगर वोट के हिसाब से कहें तो बहुत ज़्यादा अभी तक की वोटिंग के हिसाब से जोश नहीं दिख रहा है मतदाताओं में। और ये बात INLD के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इसलिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि अगर ये उनका इलाका है जिस इलाके में उनकी सबसे अच्छी पकड़ कही जाती है, अगर यहाँ से उनको बहुत अच्छे तरीके से वोट नहीं मिलते, यहाँ पर वो सीटें नहीं जीतते, तो दूसरी जगहों पर उनके लिए शायद मुश्किल आ सकती है। जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की थी कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके बारे में लोग समझ सकें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है हरियाणा के चुनाव में। ये क्या कहता है संजय जी? बूथ खाली है, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है। अभी देखिए 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। अभी 2 घंटे हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे। और इस बार आप अंजना देखेंगे चुनाव वोटिंग भी नॉर्मली 8 बजे वोटिंग शुरू होती है। इस बार इलेक्शन कमीशन 1 घंटे पहले शुरू किया है वोटिंग 7 बजे। और 7 बजे उम्मीद करना कि लोग कतार लगा के खड़े हो जाएंगे शायद मुश्किल है थोड़ा। अब बहुत दिलचस्प है, कमलेश सुतार भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। कमलेश, अब इत्तेफाक है या प्लान्ड है या जो कह लीजिए, अभी वही सितारे दिख रहे हैं जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है। अभिषेक बच्चन हैप्पी न्यू ईयर, रेखा की फिल्म रिलीज हो रही है, वही पहुंच रहे हैं।
लगता है कमलेश सुतार से हमारा संपर्क टूट गया है। कमलेश का रुख करेंगे, लेकिन ओम थानवी जी एक रिएक्शन जल्दी से इस पर भी। हालांकि अब वो पुराना ट्रेंड की कम लोग हैं तो एंटी इनकम्बेंसी, ज़्यादा लोग हैं तो एंटी इनकम्बेंसी और ये सब नहीं अब ठहरता है बहुत ज़्यादा पिछले कई चुनावों की वजह से। लेकिन फिर भी उदासीन लोगों का दिखना अभी तक 9 बजे तक क्या कहता है? नहीं, इसको उदासीनता मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि 9 बजे का जो वक्त है, लोग सुबह उठ कर के तैयार होकर नारा तो था पहले बाहर आए। मतदान फिर जलपान। देखिए, सिनेमा वाले जो हैं उनकी बात अलग है। एक तो उनको पता है कि बहुत भीड़ हो, उससे पहले वो चले आए। हाँ। और दूसरा जो आपने कहा कि उनको अपनी लोकप्रियता का भी जो है वो भय सताता है। सिनेमा अगर रिलीज हो रहा है सुबह सुबह, अनिवार्य तौर पे क्योंकि कैमरामैन खाली हैं, उनको कोई चाहिए, सिनेमा वाला अगर मिल जाए तो खबर बन ही जाती है। हाँ। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, जैसे आपने देखा अभिषेक बच्चन जो नारा दिया गया था वो था पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, नारों के हिसाब से लोग जलपान नहीं छोड़ सकते। ये बहुत दिलचस्प है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नारों के हिसाब से लोग जलपान नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं तो जरूर वोट डालने के लिए निकलिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रचंड जनादेश लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2 अहम राज्यों में, हालांकि बीच में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी बहुत परेशान रही, स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन अब इन 2 राज्यों के चुनाव में क्या रहती है स्थिति, इससे काफी हद तक ये तय हो जाएगा कि जिस मोदी लहर का जिक्र बीजेपी कर रही है, कम से कम कि अभी भी वो बरकरार है, वो वाकई बरकरार है या नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की परीक्षा है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दोनों राज्यों में, लेकिन मोदी का नाम, मोदी ही मुद्दा, मोदी ही पतवार, मोदी ही खेवैया, सब कुछ मोदी हैं। और मोदी के ही जरिए अगर इन 2 राज्यों में वाकई जिस स्पष्ट जनादेश की बात मोदी कर रहे हैं मिल जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हो जाएगी फिर ओम थानवी जी? नहीं, निश्चय ही। अगर देखिए, मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जब उनको देश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मांगते ही नहीं है वो, यही कहते हैं मतलब कि स्पष्ट जनादेश दीजिए। नहीं, देखिए, जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सरहद पे झड़पें हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने पार्टी को बड़ा माना। हाँ। और अपने आप को झोंक दिया। और कल जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, मुझे नहीं पता और राजनीतिक पार्टियों ने घटाए गए हैं, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां उसकी प्रतिक्रिया करेंगी और ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं। लेकिन ये भी एक जो है उस सारी चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें तो अब डी कंट्रोल हो गई हैं, तो वो भी अब उसका भी श्रेय लेते रहेंगे नीचे से। एक दिन रुक भी सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरह का हथकंडा जो है जीत के लिए अपनाया गया है। अब भी अगर बहुमत नहीं मिलता है, चुनाव आए सस्ते दिन लाए, चुनाव आए, चुनाव वोटिंग के टाइमिंग और ये सब बड़े महत्वपूर्ण है।